कश्मीर की वर्तमान परिस्थिति और कुछ दिन पहले की परिस्थितियों को हमने देखा। 370 के पूर्व का कश्मीर और बयानवीरों के बयान, और अभी महीनों बीत गए 370 हटे हुए। ये देख करके हमें एक दृष्टांत का स्मरण होता है। हास्य रस में है, आप आनंद लेना। और मुझे लगता है कि कश्मीर के 370 हटाए जाने पर इससे बढ़िया कोई दृष्टांत नहीं हो सकता। आपने सुना होगा कि 370 हटाने को लेकर के पहले 370 जब तक हटा नहीं था तो वहां के जो राजनीतिक पार्टी के शीर्ष लोग हुआ करते थे, अरे हमने तो सुना एक राजनीतिक पार्टी के एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया बयान कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, और इतना इतना डराया गया था भारत और भारतीयता को। लगता था कि सच में कश्मीर के भीतर जलजला आ जाएगा, प्रलय हो जाएगा यदि 370 हट गया तो। किसी सरकार में इतनी क्षमता, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह 370 की ओर आंख उठा करके देखेगी। राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले वहां के जो स्थानीय राजनीतिक पार्टियां थी उसका लाभ उठा रही थी। 370 के नाम पर पूरे भारत को डरा करके और उसका लाभ उठाया जा रहा था वहां। लेकिन 370 हिम्मत किया किसी सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, और 370 हटा दिया। फिर वहां क्या हुआ? आज तक एक गोली नहीं चली, एक हत्या नहीं हुई, आतंकवादियों का पता नहीं कहां भाग गए, और पत्थरबाजों का तो पूछो नहीं। और जो लोग कह रहे थे कि यहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, जाकर के उनसे पूछो, अब तो तिरंगा फहरा रहा है, बड़े शान के साथ फहरा रहा है। और जब इस परिस्थिति को देखा जाता है तो मुझे एक दृष्टांत का स्मरण होता है। एक लड़के का विवाह होना है, अब वो बड़ा डरा हुआ है, पता नहीं पत्नी आएगी। हमने सुना है पत्नी डरा के रखती है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसने एक अपने मित्र से पूछा, भैया मेरी शादी होने को है, पत्नी आएगी। लोग कहते हैं कि पत्नी तो पूछो मत, डराती है, पति को अपने कब्जे में कर लेती है, अपने इशारों पे नचाती है। अब हमारा क्या होगा? अब इस फांसी बात से निकलने का कोई मार्ग भी होता ही होगा ना। अब मित्र बेचारा मजाक किया था, उसने कहा सुनो, घबराओ नहीं, विवाह करो, और जैसे ही पत्नी आवे वह तुम्हारे ऊपर दबाव बनावे, उससे पहले तुम उसके ऊपर दबाव बना देना, तो वह दबाव नहीं बना पाएगी। इसने कहा वो तो ठीक है, लेकिन दबाव बनाऊंगा कैसे? अब मित्र ने कहा कि सुनो, एक मैं सूत्र बता रहा हूं, तुम अपने पत्नी से कुछ भी डिमांड करना तो अंतिम वाक्य जो होगा ना वह जोड़ देना उसमें, ना तो। भोजपुरी का एक शब्द है ना तो, मैं नहीं तो। अच्छा, उसने पूछा कि कैसे? कहा कि जैसे सुन रही हो, चाय लेके आओ, नहीं तो। थोड़ा ऊंचा बोल देना, नहीं उतना ही में उधर जाएगी, डरी रहेगी, सहमी रहेगी, और इसी में तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। खुशी खुशी उस सूत्र को इसने स्वीकार कर लिया। पत्नी आई और उसी सूत्र का इसने प्रयोग प्रारंभ कर दिया। बात बात में ये काम करो, नहीं तो, ये काम करो, नहीं तो। अब इतना दबाव बनावे, इतना दबाव बनावे, पत्नी बेचारी डरे रहे, पता नहीं नहीं तो क्या करेगा, नाता क्या करेगा, मारेगा, पीटेगा, गाली देगा, हमें खदेड़ देगा, घर से निकाल देगा। अब ये सीक्रेट की हो गया, पता ना चले। अब बेचारी डरी डरी, सहमी सहमी दौड़ती रहे इसके इर्द गिर्द। फाल्गुन का महीना चल रहा था, महाशिवरात्रि के अवसर पर मायके और ससुराल के मध्य एक शिवालय मेला लगता था। अब उसमें ये बहू भी बेचारी शिवरात्रि के उस मेले में घूमने गई, शिव दर्शन को गई। तो मायके के भी लोग आए थे, कुछ सहेलियां मिल गई,
सहेलियों ने देखा इसको, पूछा अरे लाली, सब लोग शादी के बाद निखर जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तू ससुराल जा करके इतनी दुबली पतली डरी डरी सहमी सहमी, सब ठीक तो है, जीजू तुम्हें प्यार करते तो हैं। अब इसकी एक बड़ी प्यारी सहेली थी, थोड़ी सयानी भी थी, उससे इसने अपने दिल की बात बताई, घर की जो समस्या थी बताई, और कही कि मत पूछो, तुम्हारे जीजा वैसे हैं तो बड़े अच्छे, कमी कोई नहीं है ससुराल में, न खाने न पीने न पहनने न ओढ़ने की, लेकिन तुम्हारे जीजू में एक पूछो मत, इतने क्रोधी हैं, इतने, कोई बात कहते हैं और कहते हैं कि ये काम करो, नाता, अब नाता इतना जोर से बोलते हैं, लगता है कि हार्ट बीट बढ़ जाता है, लगता है प्राण निकल जाएगा। नाता मतलब, एक सहेली जो थी उसकी बड़ी सयानी थी, उसने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, शादी को 6 महीने बीत गए, नाता नाता वो करते रहते हैं, तुमने पूछा नहीं कभी नाता क्या कर लोगे? एक बार इसका पता तो चलना चाहिए कि नाता का अर्थ क्या होता है। नाता का अर्थ गाली होता है, नाता का अर्थ मारना होता है, पता तो चलना चाहिए। कब तक डरी डरी रहोगी तुम? तू एक काम कर, आज जा और हिम्मत करके एक बार उनसे पूछ ही लो, जैसे वो बोले कि ये काम करो नाता, तुम कहना नाता क्या कर लोगे? एक बार पता तो चलना चाहिए कि नाता का अर्थ क्या होता है। अब उसने एक दूसरा सूत्र दे दिया इस लड़की को। लड़की बेचारी ससुराल लौट के आई, रात भर हिम्मत जुटाई कि सच में जानना तो चाहिए कि आखिर नाता का अर्थ क्या होता है। और देखो ठाकुर जी की कृपा, ये बेचारे उसके पति ये तो परी के थे, सुबह सुबह उठे और कहे कि ठंडा बहुत है, नहा करके जल्दी से ऑफिस जाना है, जल्दी से पानी गर्म करो नात। और जैसे ही इन्होंने कहा नात, उस लड़की ने, उस दुल्हन ने पूरे हिम्मत को एक साथ समेटा और कहा कि और नहीं करूंगी तो नात क्या कर लोगे? अब बेचारे पति ने कहा नात क्या करेंगे, ठंडे पानी से नहा के चले जाएंगे। ठीक 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 ठीक, कश्मीर पर ऐसा ही लगता है, ऐसा ही हुआ है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जलजला आ जाएगा, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और जब 370 हट गया तो नाता सब कुछ शांत हो गया।